हाय गाइस, वेलकम टू दी स्किल स्टैक। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेट वेरिएबल और कॉन्स्ट वेरिएबल की। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं, किस तरीके से हम वेरिएबल को लिखते हैं और किस तरीके से वेरिएबल को हम सही तरीके से बनाकर कॉल करा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। वार क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की, सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वेरिएबल की वीडियो नहीं देखी है और कितने टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट वेरिएबल और कॉन्स्ट की, यानी लेट की और कॉन्स्ट की बात करने वाले हैं हम। इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल क्या है? एक टेम्परेरी डेटा है, ठीक है, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सही है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और ये वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट। वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं हम? वार के केस में हम क्या लिख रहे थे? वार ए इक्वल टू, लेट से मैं 10 लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये पहला वाला सिंटैक्स है पुरानी वाली वीडियो का। उसमें मैंने स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ की थी, न्यूमेरिक नहीं करी थी। लेकिन मैं आपको यहाँ न्यूमेरिक भी करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 करूँगा इसको और सेव करके मैं इसे करूँगा रिफ्रेश यहाँ पे ब्राउज़र पे। तो ये मेरे पास 10 प्रिंट हो गया क्या। तो ये इस तरीके से हम वेरिएबल बना रहे थे, किसमें? वार के थ्रू बना रहे थे। अब यही चीज़ हम लेट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा ए। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास प्रिंट होके आ रहा था 10 और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करता हूँ। तो आपने 10 प्रिंट किया या फिर ए, एक ही बात है, बट यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10। तो ये चीज़ पुरानी हो गई। अब हम नई चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाने के लिए लिखता हूँ लेट। लेट मीन्स लिटरल्स, ठीक है, यानी लिटरल। लिटरल स्केलिंग या लिटरल खेलें, वेरिएबल के लिए या वेरिएबल्स के लिए एक ही बात है। वेरिएबल्स आप बहुत सारे बनाते हैं, वैसे तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं, एक वेरिएबल आप बनाते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं कि आप इनको याद रखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे लिखें लेट और यहाँ मैं लिखूंगा ए बी सी। ए बी सी क्या है? मेरे वेरिएबल का नाम है। अब इसमें मैं क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ? एक मैं स्ट्रिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है? जो कोड के अंदर होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट से अपना नाम बशीर अहमद। अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी। अब ये ए बी सी मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ए बी सी में मेरे पास क्या है? बशीर अहमद। ये प्रिंट हो गया। मुझे कोई नंबर प्रिंट कराना है, लेट के केस में मैं लिखूंगा लेट एक्स वाई जेड। अच्छा, ए बी सी अलग वेरिएबल है और एक्स वाई जेड अलग वेरिएबल है। यहाँ मैं कर दूंगा 100। अब मुझे 100 को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बी आर। यहाँ पे आऊँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक बी आर का टैग दूंगा। HTML कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ जावास्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पर मैं इसी को दोबारा से, इस स्टेटमेंट को मैं फिर यहाँ पर पेस्ट करके और यहाँ मैं लिख लूँगा एक्स वाई जेड। तो मेरे पास एक जगह पे 100 आएगा और एक जगह पे बशीर है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा हूँ और स्ट्रिंग वैल्यू को भी, दोनों को कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पॉइंट में दे दूँ तो ये एज इट इज़ पॉइंट में वैल्यू प्रिंट करेगा मेरे पास। ये देखें, इस तरीके से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये होता है लिटरल। अब लिटरल में क्या चीज़ हम नहीं कर सकते? हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू चेंज करना, मैंने आपको वार में ही बताई थी, और आप यहाँ पे भी सेम वैसे ही कर सकते हैं। अगर मैं 125 की जगह 225 कर दूँ तो ये कैसे कर सकता हूँ? या तो आप ये कि यहाँ पर आप 225 कर दें, 200 कर दें, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 200.25। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मिनी लाइन कोड हैं और चाहते हैं कि आप 10 12 15 वेरिएबल्स हैं जिनकी एक साथ वैल्यू चेंज हो जाए एक ही टाइम पर, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? एक्स वाई जेड को कॉल करेंगे, एक्स वाई जेड ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है लेट सपोज 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़, जो भी लिखना है, यहाँ पर मैं इतना लंबा नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इतना बहुत है। अगर मैं अब इसको मैं अगर अब प्रिंट कराऊं या नहीं भी कराऊं तो अब मेरे पास क्या है? ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये 225 प्रिंट नहीं होगी, बल्कि मेरे पास ये जो ये स्टेटमेंट है
यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी ये 1 लाख, ये मेरे पास यहाँ पर असाइन हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये प्रिंट होगी। अब मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 1 लाख, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैंने क्या की, वैल्यू चेंज करी। याद रखिएगा, वेर के अंदर और लेट के अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट सेम नेम का आप वेरिएबल नहीं बना सकते। इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जहां पर हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल यानी वार, लेट और कॉन्स्ट, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी की इस वीडियो में हमने क्या चीज़ देखी कि हम दोनों तरीकों से, यानी वेर के केस में और लेट के केस में, किस तरीके से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये मैंने डिस्कस करी है। लेकिन आप इसमें सेम नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते लेट के केस में। वेर में आप बना सकते हैं, बट इसको हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। अब कॉन्स्ट में आपको बता देता हूँ। सिमिलरली हमने क्या करना है, कॉन्स्ट को डिफाइन करने के लिए आप लिखते हैं कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये भी आप मैथ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से, कॉन्स्ट का मतलब कॉन्स्ट लिखूंगा, और कॉन्स्ट के बाद में लिखूंगा क्या, कॉन्स्ट लिखूंगा, और उसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल का नाम मैं लेट से दे देता हूँ 1, इक्वल टू, यहाँ मैं कर देता हूँ लेट सपोज पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये मैंने वैल्यू इसको असाइन कर दी, किसको, 1 को। अब इस 1 को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं 1 को प्रिंट करा लूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इसको प्रिंट करा, ये मेरे पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रिंट होकर आ गया। यहाँ पर मैं एक बी आर ऐड कर देता हूँ, बी आर का है मेरे पास, एक बी आर ये रहा, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ये बी आर मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ से एक्स्ट्रा बी आर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो खैर, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा ये, अब मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो कॉन्स्ट के केस में आप ना तो वेरिएबल का नाम एक सेम नेम से वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट में क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ना तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ना तो सेम नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप, मैं चाहूँगा कि मैं 1 लिखूँ और इक्वल टू, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ लेट सपोज पाकिस्तान फुटबॉल टीम, पाकिस्तान फुटबॉल टीम या हॉकी टीम, फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल और हॉकी टीम, हॉकी टीम। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगी एक एरर, आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों, एक भी जगह एरर होगा, आपकी पूरी जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स हो जाएगी। आपके पास दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो मेरे पास ये एरर आ गया। आप एरर में फाइंड कैसे करूंगा, ये चीज़ आपको पता है। राइट क्लिक करें, आप इंस्पेक्ट में जाएं, या फिर आप कीबोर्ड पे F12 प्रेस करें, इंस्पेक्ट में जाएं, और यहाँ पे कंसोल में आ जाएं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट index.html 30:5, यानी कि इसका मतलब है लाइन नंबर 30 के अंदर मेरे पास, लाइन नंबर 30 के अंदर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये मेरे पास रॉन्ग है। मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। कांस्टेंट में आप किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ना ही अगर मैं आपको दिखाऊं सेम नेम से अगर मैं वेरिएबल बनाने की कोशिश करूं कांस्टेंट में, लेट्स सपोज मैं लिखूं कॉन्स्ट 1, तो ये देखें वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं हो रहा, रेड लाइन दे रहा है, एरर शो कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये काम भी आप नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका वेरिएबल में लिटरल और कांस्टेंट। लिटरल मैंने आपको बता दिया डिटेल में, कांस्टेंट भी बता दिया, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे यूज करते हैं ये भी बता दी, वैल्यू चेंज लिटरल में कैसे कर सकते हैं आप, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लिटरल में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ना ही सेम नेम का वेरिएबल बना सकते। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ मैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अगर आपको कोई मसला है, कोई सजेशन देनी है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।